पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। आज हम लोगों का 104 दिन आज होने जा रहा है और इस बीच कई माध्यम से हम लोग सरकार तक पहुंचने का प्रयास किए हैं, सरकार तक पहुंचे भी हैं, पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हर चीज़ का एक सीमा होता है और हम लोग उसी सीमा में अभी बंधे हुए हैं। पर हम लोग का फिर उग्र प्रदर्शन होगा, जिसमें पहला एक कार्यक्रम होगा ग्रामीण विकास मंत्री जी के आवास के बाहर नंग धड़ंग प्रदर्शन। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के लोग लगातार 104 दिनों से धरना स्थल पे धरना दिए हुए हैं। इनका कहना है ये अनिश्चितकालीन धरना हम देंगे क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इनकी जो 5 सूत्री मांग है उसे नहीं सुन रही। आइए इन तमाम लोगों से जुड़ते हैं और इनका क्या कुछ कहना है आज इनसे जानते हैं। लगातार 104 दिन हो चुके हैं, लंबा समय हो गया है, लगभग 3 महीने से ज़्यादा, चौथा महीना, और ऐसे में कई चीज़ें दिखाई पड़ रही है धरातल पे। देखिए, अभी तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नवरात्रा का समय चल रहा है और हम लोग पूजा पाठ में भी जो है अपनी मांगों को लेकर जो है हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। आज हम लोगों का 104 दिन आज होने जा रहा है और इस बीच कई माध्यम से हम लोग सरकार तक पहुंचने का प्रयास किए हैं, सरकार तक पहुंचे भी हैं, पर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अब देखना ये है कि सरकार हम लोगों की मांग को घोषणा करती कब है। हाल के दिनों में जेएमएम कार्यालय के बाहर भी आप अपनी मांगों को लेकर के तमाम जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के लोग पहुंचे थे और वहां से क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन मिला? उस दिन हम लोगों को केंद्रीय महासचिव जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं विनोद पांडे जी, वो हमारे 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि आपकी मांगों के प्रति सरकार बहुत संवेदनशील है, बहुत गंभीर है और चर्चा चल रही है। बस माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतज़ार है, घोषणा उन्हीं के द्वारा होना तय है और हमारा प्रयास रहेगा कि दुर्गा पूजा से पहले आप लोगों को इसका सौगात हम लोग दे सकें। ये आश्वासन उन्होंने दिया था, पर कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा है कि अभी भी हम लोग को ठगा ही जा रहा है, क्योंकि आज तो आप देख रहे हैं कि पर्व कितना नज़दीक आ चुका है और हम लोग भी इस बार संकल्पित होकर बैठे हैं, संकल्प हम लोग भी लेके बैठे हैं इस बार कि इस बार तो आश्वासन पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आश्वासन पे ही हम लोग 3.5 साल 4 साल सरकार का उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। पर अब हम लोग को आश्वासन नहीं, अब हम लोग को रिजल्ट चाहिए। लगभग कितनी संख्या में आप तमाम लोग हैं, कितनी आप लोगों की संख्या है? पूरे झारखंड में हम लोगों की संख्या 18,000 के लगभग में है, जिसमें मैं सरकार को एक आवेदन दे चुका हूं कि आप एक सर्वे करा लीजिए अपने माध्यम से। आप डीसी से, प्रखंड विकास पदाधिकारी से एक जानकारी ले लें कि हमारे पंचायत में 4 स्वयं सेवक तो बहाल हुए थे, पर बहुत सारे साथी हैं जो अलग अलग नौकरी में भी चले गए हैं। पर हमारा जो अभी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा, वो लगभग 18,000 का है। 18,000 एक बड़ा आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा, और ऐसे में ये तमाम लोग अभी भी अपनी मांगों को लेकर के धरना स्थल पे डटे हुए हैं। इनका कहना है कहीं ना कहीं सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है। हाल के दिनों में जिस तरीके से कई नेताओं के आवास के बाहर आप लोगों ने धरना दिया और सचिवालय का भी घेराव किया था, उस समय क्या वहाँ किसी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात हुई? 4 अक्टूबर को हम लोगों का झारखंड मंत्रालय का घेराव था और उसमें 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम जी से मुलाकात हुई थी और उनके द्वारा भी सबके सामने इस बात को बोला गया था कि आपकी मांग को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है और आप हमारे झारखंड के लोग हैं, इसके लिए हम लोग भी आप लोगों का कुछ अच्छा बेहतर करने वाले हैं। पर दुर्गा पूजा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी समय दे पाएंगे, उसी समय आप लोगों का घोषणा होगा। पर हम लोग तो आज भी बैठे हुए हैं कि आज कैबिनेट का बैठक है, ऊपर वाला का कृपा रहा, भगवती माता का कृपा रहा तो हो सकता है कि आज कैबिनेट के बैठक में ही कुछ हम लोगों का सरकार फैसला कर दे। तो एक उम्मीद और एक भरोसे के साथ बैठे हुए हैं और अभी हम लोग बैठे हुए रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है। और चूँकि दुर्गा पूजा के बाद का समय लिया गया है तो हम लोग तो वेट एंड वॉच में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। पर अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग फिर आलमगीर आलम, हम लोग का जो उग्र प्रदर्शन है ना, वो फिर निरंतर चालू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी तक सिर्फ सरकार के भरोसे पे बैठे हुए हैं शांति प्रिय ढंग से। पर जब हम लोगों का, देखिए, हर चीज़ का एक सीमा होता है और हम लोग उसी सीमा में अभी बंधे हुए हैं। पर हम लोग का फिर उग्र प्रदर्शन होगा, जिसमें
पहला एक कार्यक्रम होगा ग्रामीण विकास मंत्री जी के आवास के बाहर नंग धड़ंग प्रदर्शन, और उसके बाद तमाम जितने मंत्री हैं झारखंड में सबके आवास के बाहर में हम लोग नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। ये हालात झारखंड राज्य में आ सकते हैं। ये तमाम जो लोग हैं इनकी संख्या 18,000 बताई जा रही है। अगर ये तमाम लोग मंत्री आवास के बाहर इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों में कहा कि हम निर्वस्त्र होकर के उग्र प्रदर्शन करेंगे, तो ये सभी चीजें किस ओर आने वाले दिनों में रुख करेगी? क्या सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल इनसे बातचीत कर पाता है? क्या ये लोग इस तरीके से आस लिए बैठे रहेंगे? तमाम लोग हर रोज आते हैं और हर रोज इनकी एक उम्मीद रहती है सरकार से, लेकिन उम्मीद का बांध भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि किस तरीके से ये लोग अपनी मांगों को लेकर के क्या कुछ करते हैं। जैसे कि इन्होंने जिस तरीके से बताया कि उग्र प्रदर्शन रहेगा, और कई महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, इन महिलाओं से हम जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये काम करती हैं। आप लोगों से जब काम कराया जाता है, ब्लॉक स्तर का वो काम रहता है, क्या कुछ कठिनाइयाँ रहती है उस समय? मैम कठिनाइयाँ तो बहुत होता है, हम लोग का बहुत ही परेशानी होता है। घर द्वार में जो बच्चा है छोटा छोटा, वो लोग को छोड़ के हम लोग काम करने जाते हैं। आज 7 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का ना सही समय में प्रोत्साहन राशि मिलता है, ना ही अभी तक कुछ मानदेय का ये हुआ है। जिस तरीके से इन्होंने अपनी बड़ी बात कही कि मंत्री आलमगीर आलम की आवास के बाहर हम निर्वस्त्र होकर के प्रदर्शन करेंगे, तो क्या आने वाले दिनों में सरकार इनकी सुनती है, या फिर ये तमाम लोग इसी तरीके से एक उम्मीद लेकर के बैठे रहेंगे? मैनिफेस्टो में भी कई चीज़ सरकार के द्वारा कही गई थी इनके लिए कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 6 महीने के अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे, लेकिन वो निर्णय भी आज तक धरातल पे नहीं आए हैं। ये लोग लगभग 4.5 साल से एक उम्मीद एक तमाम चीज़ों को लेकर के बैठे हुए हैं। एक उम्मीद की किरण इनके मन में है कि सरकार हमारी सुनेगी, क्योंकि ये सरकार को अपनी सरकार मानते हैं। अब देखने वाली बात है, 24 का चुनाव सामने है और ऐसे में सरकार इन तमाम लोगों के लिए क्या कुछ फैसले लेती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बना रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ #भारत के लिए मैं लीजा रांची से।